साथियों नमस्कार। संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 4.2 हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार हल करते हैं, आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। x y के मान ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि के लिए हमारा सर्वप्रथम काम होता है प्रथम और अंतिम पद का गुणा करना। तो हम गुणा कर देंगे इन दोनों संख्याओं का। 2 का और 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12 और साथ में x का गुणा होगा तो हो जाएगा 12x²। 2x² प्लस का है और 6 माइनस का है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12x²। आइए अब हम ऐसी संख्याओं की तलाश करते हैं जिनके द्वारा की गुणा करने पर 12 आए और उन दोनों संख्याओं का योग या अंतर 1 हो, क्योंकि हमें 1 चाहिए मध्य पद पे। तो हमारी एक संख्या हो गई 4x और दूसरी संख्या हो गई 3x। 3 चौके 12, x का x में x² हो जाएगा और 4 में से 3 यदि हम घटा दें तो x बचेगा। x धन का होना चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या धन की और छोटी संख्या ऋण की लेंगे। प्रथम पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे 2x² और इस मध्य पद के स्थान पर गुणनखंड को लिखेंगे जो हमने गुणनखंड किया है 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। हमारे पास 4 पद हैं। अब तो दो पदों को एक कोष्टक में लिख लेंगे। 2x² प्लस 4x को एक में, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें और दूसरे को इन 2 पदों को दूसरे कोष्टक में लिख लें बराबर 0। माइनस कॉमन लिया, ये 3x माइनस का था तो प्लस का हो गया और ये 6 माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। पहले वाले कोष्टक में से उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ लेने का नियम होता है कि ऐसी संख्या उभयनिष्ठ ली जा सकती है जो उस कोष्टक के दोनों पदों में उपस्थित हो। जैसा कि आप देख रहे हैं x दोनों जगह है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 4। तो 4 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2, यानी कि 1 2 यहाँ पर भी है। तो हम इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2x यहाँ से बाहर निकल जाएगा कॉमन में, तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस यहाँ पर हम देख रहे हैं x सिर्फ पहले पद में है, दूसरे में नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 6 का गुणनखंड 3 × 2 होता है। 3 कॉमन लेने के बाद वहाँ पर 2 बचा रहेगा, तो x प्लस 2 ये हो जाएगा बराबर 0। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हम यहाँ तक सॉल्व करने के बाद देखते हैं यदि 2 कोष्टक एक जैसे बन जाते हैं। जब 2 कोष्टक एक जैसे आ जाते हैं तो यह निर्धारित हो जाता है कि हमने ऊपर जो हल किया है वो हमारा हल सही है। अब इसके बाद इन दोनों में से एक को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और जो शेष बचा हुआ है उसको ले लें तो 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों कोष्टक के बराबर में 0 रख दें। x धन 2 बराबर 0 या 2x ऋण 3 बराबर 0। x धन 2 बराबर 0 या 2x ऋण 3 बराबर 0। इसके बाद हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर आपको जैसा कि पता है किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह बदल जाते हैं। 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये इस तरफ आएगा और 0 में से घटेगा तो -2 आएगा, या x बराबर 2x बराबर
2x बराबर, यहाँ से -3 का पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाके 0 के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा +3। x का मान यहाँ ज्ञात हो चुका है, यहाँ से हम 2 का गुणांक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ये जो पहला मान है x बराबर -2 है और दूसरा मान है x बराबर 3/2। चूँकि हम इस प्रश्न में मूल बताने थे तो हम कह सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -2 व 3/2 होंगे। आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। इसको भी हमें गुणनखंड विधि से हल करके और x इस समीकरण के मूल ज्ञात करना है। इसमें भी प्रक्रिया वही रहेगी, प्रथम और अंतिम पद का गुणा करेंगे चिन्ह सहित। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं, धन का और धन का गुणा करेंगे तो धन आएगा, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर फाइनली बना 10x², क्योंकि 2 ये है और √2 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या की आवश्यकता है, ऐसी 2 संख्याओं की आवश्यकता है जिनको जोड़ें या घटाएं तो 7 आएँ। तो हम एक संख्या ले लेंगे 5x और दूसरी ले लेंगे 2x। चूँकि 5 दूनी 10 और x का x में x², यानी गुणा करने पर 10x² आ रहा है और जोड़ने पर 7x आ रहा है। मध्य पद के स्थान पर इस गुणनखंड को हम रख देंगे, √2x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। 4 पद बन गए हैं। इन 2 पदों को एक कोष्टक में लिख लें और 2 पदों को दूसरे कोष्टक में लिख लें। तो हो जाएगा √2x² + 5x एक कोष्टक में प्लस 2x + 5 √2 दूसरे कोष्टक में और बराबर में 0। अब हमें यहाँ से उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ लेना है तो कई बार हम नियमों की बात कर चुके हैं कि वह संख्या उभयनिष्ठ आती है जो किसी भी कोष्टक के दोनों पदों में उपस्थित हो। x दोनों जगह है तो यहाँ से हम x उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा √2x + x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5। धन यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ लिखा है 2x और ये लिखा है 5 √2। हमें मालूम होना चाहिए कि हम 2 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं गुणा में। इस प्रकार से जब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक √2 कामन ले सकते हैं। तो यहाँ से एक √2 कामन लेंगे तो एक बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारा √2x और ये वाला रूट कामन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर 0। ये कोष्टक एक जैसे बन गए। इससे सिद्ध होता है कि हमने ऊपर जो हल किया है वो सही। जो सेम है उनमें से एक को लिख लेते हैं। तो √2x + 5 और जो शेष है x + √2 इसको दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं बराबर 0। दोनों कोष्टक के बराबर 0 रख देंगे। √2x + 5 बराबर 0 या x + √2 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा √2x
प्लस के 5 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाके 0 में से घटेगा तो ये -5 बचेगा। या यहाँ से पक्षांतर कर दें तो x बराबर +2 का करेंगे तो उस तरफ जाके 0 में से घटेगा तो √-2 बचेगा। यहाँ x का गुणांक है √2, ये हो जाएगा 5 बटे गुणांक को हटाएंगे तो भाग में आएगा √2 या x बराबर -√2। दोनों मानों को एक साथ लिख देंगे, वही इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अतः -√-5/2 और -√2 समीकरण के मूल होंगे। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के 3 हल किए। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन ज़रूरतमंद लोगों को भेजें जिनके पास संसाधन या कोचिंग अटेंड करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। धन्यवाद।